हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। अब की बार हम जो शीट सॉल्व करने वाले हैं वो है यूकेरेटिव ट्रांसक्रिप्शन की। इसके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू अपने पास आ चुके हैं वो अपन सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली 30-40 एमसीक्यू है मेन में, वो अपन सारे सॉल्व करेंगे। कुछ पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हुए चलेंगे इसको। ठीक है। जैसे अपने क्रोमेटिन मॉडलिंग के 3-4 पार्ट में अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्रोकेटिव ट्रांसक्रिप्शन के भी अपन सारे सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन अपन कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे सारे के साथ। तो अपने शीट के ऊपर शीट को कंटिन्यू करते हैं। देखो शीट के क्या बोल के जा रही है, ये देखो यूकेरेटिव ट्रांसक्रिप्शन की शीट है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिसंबर 2015 के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है कि अल्फा एमाइटिन इज अ फंगल टॉक्सिन व्हिच इनहिबिट्स यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। द थ्री यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज शो डिफरेंशियल सेंसिटिविटी टू द टॉक्सिन। Okay, so which one of the following order higher to lower is correct in respect of sensitive towards alpha aminotin? तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो हमारे पास में जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, कौन से आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट की बात की जा रही है, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, इनके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होंगे वो तीन टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के, तीन टाइप के। एक तो होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर होगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक होता है यहाँ पे क्या, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब देखो ये आपको पता ही है, फर्स्ट क्या बनाता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है, लाइक 5.8 एस आरएनए का बना के जाएगा, 18 एस आरएनए को बना के जाएगा, और ये आपका बना के जा रहा है क्या, 28 एस आरएनए। ऐसे ही सेकंड की बात की जाए तो ये बना के जा रहा है एम आरएनए को बना के जा रहा है, और कुछ लाइक एम आई आरएनए को भी, एम आई आरएनए एस आई आरएनए को बनाने का काम भी सेकंड ही करेगा। और ये यहाँ इसकी बात की जाए तो आपको पता ही है टी आरएनए को बनाने का काम यही करता है, और 5S R आरएनए को यही बना के जा रहा है, और U6SN आरएनए को भी यही बना के जा रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आरएनए होते हैं, लाइक 7SL आरएनए हो गया, 7SK आरएनए हो गया, एमआरपी आरएनए है जो कि पॉलीमरेज थर्ड बना के जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक ड्रग होती है जिसका नाम है कौन, क्या, अल्फा एमाइनिटिन। अल्फा एमाइनिटिन बेटा जो ड्रग होती है वो क्या होती है, एक तरह से आपके यहाँ पे तीन टाइप के पॉलीमरेज है, इनमें से कुछ इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, कुछ इसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा एमाइनिन ड्रग के बारे में। तो देखो यहाँ पे अपन लिख देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये देखो यहाँ पे तो अल्फा जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, ये वेरी वेरी सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव। ये क्या होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट सेंसिटिव है। ठीक है। आपका पॉलीमरेज सेकंड क्या है, वेरी सेंसिटिव है। फिर आपका कौन सा आता है, पॉलीमरेज थर्ड आता है, वो आपका क्या होता है, मॉडरेट सेंसिटिव है। एंड आपका फर्स्ट आता है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है, रेजिस्टेंट है, ये वेरी सेंसिटिव है, और ये मॉडरेट सेंसिटिव है। मॉडरेट सेंसिटिव का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपने हायर कंसंट्रेशन में दे दिया तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा एमाइनिटिन कैन ब्लॉक व्हाट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आल्सो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अल्फा एमाइनिटिन का जो फर्क है वह पॉलीमरेज सेकंड के लिए क्या है, वेरी सेंसिटिव, फर्स्ट रेजिस्टेंट है, कितने भी कंसंट्रेशन मिलो फर्स्ट अपना काम करेगा, थर्ड मॉडरेट है। तो यहाँ पे हमें बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है रेस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी टूवर्ड द अल्फा एमाइनिटिन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पॉलीमरेज थर्ड, क्या यहाँ पे पॉलीमरेज थर्ड पहले आएगा, नहीं, पॉलीमरेज सेकंड आएगा, यस पॉलीमरेज सेकंड आएगा, सेकंड के बाद में थर्ड आएगा, थर्ड के बाद में फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट तो रेजिस्टेंट है ना। ये देखो ये तो वेरी सेंसिटिव हो गया, ये मॉडरेट सेंसिटिव है, और ये रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह से सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसी बिहाफ पर ये एक और क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन आया था दिसंबर 2015 में भी पूछा गया है, दिसंबर 2011 में भी आया है, डीबीटी के अंदर अभी भी क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, 2020 के बाद भी देखोगे तो डीबीटी में कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, अब देखो वापस से इसी यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि जो अल्फा अमाइनेटिन ड्रग है वो इनहिबिट करता है किसको, ओनली पॉलीमेरेज फर्स्ट को नहीं, ये तो रेजिस्टेंट है तो गलत हो जाएगा। मेनली आईएनए पॉलीमेरेज सेकंड को, डेफिनेटली सही बात बोल दी इन्होंने यहाँ पे। फिर इन्होंने बोला ओनली आईएनए पॉलीमेरेज थर्ड, गलत है। आरएनए पॉलीमेरेज, गलत बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली पॉलीमेरेज सेकंड को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो चलो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। ये क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कैपेबल टू इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। थी इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है बच्चा जो कि ब्लॉक कर रहा है क्या या इनहिबिट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को, ट्रांसक्रिप्शन के इलोंगेशन को कहाँ पर, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। ठीक है, तो अल्फा अमाइनेटिन की बात की जाए तो ये तो देखो यूकैरियोट के केस में काम आती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोकैरियोट के केस में काम आती है, रिफेम्पिसिन भी प्रोकैरियोटिक में आती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्टिनोमाइसिन की बात की जाए तो एक्टिनोमाइसिन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों के अंदर ही क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन में काम आती है, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। अल्फा अमाइनेटिन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को ब्लॉक करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को इन यूकैरियोट्स, अपन इनके बारे में अभी देख ही चुके हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही रिफेम्पिसिन होता है। ठीक है, मेमोरियल टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, जैसा होता है ना, कोई ड्रग होती है जैसे कि रेपामाइसिन, इसको भी याद कर लेना बच्चा। और एक होती है रिफेम्पिसिन, या रिफमाइसिन, रिफेम्पिसिन या रिफामाइसिन। रिफामाइसिन प्रोकैरियोट के अंदर जो बीटा सबयूनिट होती है ना, बीटा सबयूनिट, उसको ब्लॉक करने का काम करती है, आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सबयूनिट को ब्लॉक करने का काम करती है। पर एक्टिनोमाइसिन आरएनए पॉलीमरेज अगर आप देखोगे किसके अंदर, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों के अंदर ही इलोंगेशन स्टेप को ब्लॉक कर देता है। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। Among the following, which statement is correct regarding the promoter of the eukaryotic gene? तो promoter of eukaryotic gene के promoter के regarding यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब promoter के बारे में पूछा गया है, तो देखो इन्होंने बोला कि it is always located upstream to transcription start site, कि हमेशा ये प्रेजेंट होगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले। तो देखो आपने देखा होगा प्रमोटर, अगर आपने आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के लिए प्रमोटर देखा है तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ बॉक्सेस देखे होंगे, लाइक आपको बताया गया था क्लास के अंदर, तो कि वहाँ पे क्या होता है, बीआरई होता है, बीआरई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी रिकॉग्निशन एलिमेंट, फिर टाटा बॉक्स होता है, फिर टाटा के बाद में यहाँ पे होता है आईएनआर इनिशिएटर +1 साइड यहाँ होती है, एंड देन यहाँ पे मोटिव 10 एलिमेंट्स होता है, एंड यहाँ पे होता है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ऐसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे जो प्रमोटर है वहाँ पे क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स ए एंड बॉक्स यहाँ पर है बी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने देखा होगा +1 साइड अपस्ट्रीम में प्रमोटर की। ऐसे ही इसके अंदर एक और बॉक्स आपने देखा होगा, लाइक यहाँ पे आपने देखा होगा बॉक्स ए और बॉक्स सी, और स्टार्ट साइड यहाँ पे जो होती है वो +1 साइड है, वो प्रमोटर के अपस्ट्रीम में। या आपने यहाँ पे प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट आपने देखा होगा। ठीक है, एंड आपने अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर आपने देखे होंगे, ऑफ देखे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रमोटर होते हैं जिसके अंदर जो +1 साइड होती है वो अपस्ट्रीम भी हो सकती है या डाउन स्ट्रीम भी हो सकती है। समझ रहे हो, या यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रमोटर ऑफ द यूकैरियोटिक जीन। तो मैंने जब आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताया था कि प्रमोटर ट्रांसक्राइब भी होते हैं, कुछ केस में प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब। तो +1 साइड जिसमें भी अपस्ट्रीम होती है वहाँ पे देखो अपस्ट्रीम है प्रमोटर के, वहाँ पे प्रमोटर ट्रांसक्राइब होगा, पर डाउन स्ट्रीम में तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा यहाँ पे कौन सा बॉक्स, ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बॉक्स होते हैं, लाइक प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट हो गया, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट हो गया, ऑक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे +1 साइड है।
ये तीनों के तीनों अगर आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए होते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, और यहाँ पे आप टाटा भी लगा सकते हो, चाहे तो आप लगाना चाहो तो यहाँ पे टाटा बॉक्स भी लिख सकते हो। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा बस एक बार के लिए, एंड यहाँ पे अपन टाटा भी लग सकते हो, समझ रहे हो? तो और प्लस वन साइड यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, कई जगह पे ऑक पहले दे रखा होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है, जो प्रमोटर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये प्रमोटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर ट्रांसक्राइब भी हो रहा है, कई जगह प्रमोटर ट्रांसक्राइब भी नहीं हो रहा। स्टार्ट साइड अपस्ट्रीम भी हो सकती है प्रमोटर के, स्टार्ट साइड डाउनस्ट्रीम भी हो सकती है प्रमोटर की। आ रहा है समझ में? तो इट इज ऑलवेज लोकेटेड अपस्ट्रीम टू ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, नहीं, हमेशा अगर अपन देखें प्रमोटर की बात की जाए तो हमेशा इट इज ऑलवेज ऑलवेज लोकेटेड अपस्ट्रीम टू स्टार्ट साइड, नहीं कभी ऐसा नहीं है हमेशा ये होगा, कभी कभी डाउनस्ट्रीम भी तो होगा, कभी कभी देखो प्रमोटर के बीच में ही स्टार्ट साइड आ जाएगी। एंड इट इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम टू ट्रांसलेशन स्टार्ट साइड, ट्रांसलेशन की तो बात नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। फिर बोला डिफरेंट प्रमोटर एलिमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस, तो डेफिनेटली ये बात एकदम थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे प्रमोटर है, लाइक ये अगर अपन बात करें कि सबसे पहले वाले की, तो इसको रिकॉग्नाइज करने वाला कौन है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और इन तीनों को रिकॉग्नाइज करने वाला कौन है, थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड। तो डिफरेंट प्रमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज, और हर एक प्रमोटर के अंदर जो स्टार्ट साइट होती है वो अपस्ट्रीम टू प्रमोटर भी हो सकती है, और किसी में डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर होती है, और किसी में बीच में भी होती है। तो ये तो एकदम सही बात बोली। फिर ना बोला प्रमोटर रिकॉग्नाइज ड्यू टू दियर डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रमोटर कभी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म नहीं करते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आया हुआ एमसीक्यू, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रमोटर की रिगार्डिंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट पता नहीं क्यों बच्चों को हार्ड लगता है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन यूकैरियोटिक जीन डीएनए जो सीक्वेंस है दैट डिफाइन जीन प्रमोटर आकर, तो जो इन यूकैरियोटिक जीन के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस होता है, जो डीएनए सीक्वेंस है दैट डिफाइन जीन प्रमोटर, तो प्रमोटर के बारे में पता करना है कि व्हाट इज प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या है, ओनली इन द रीजन अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, नहीं, अभी अपन ने देखा ना, अभी अपन ने देखा कि प्रमोटर अपस्ट्रीम भी हो सकते हैं डाउन स्ट्रीम भी हो सकते हैं, देखा कि सारी सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। फिर उन्होंने बोला कि प्रमोटर वो रीजन है ओनली इन द रीजन दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसक्रिप्शन पार्ट ऑफ द जीन, ट्रांसक्राइब पार्ट ऑफ द जीन, मतलब इन्होंने बोला इन यूकैरियोटिक जीन डीएनए सीक्वेंस दैट डिफाइन जीन प्रमोटर अकर, प्रमोटर अकर कहाँ पर, ओनली इन द रीजन दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसक्राइब पार्ट ऑफ द जीन, ट्रांसक्राइब पार्ट ऑफ द जीन के अंदर प्रमोटर मिलेगा, ओनली वहीं मिलेगा, नहीं। फिर उन्होंने बोला ओनली इन द रीजन डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, फिर ओनली देकर के मतलब ये एक तरह रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वहीं देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है, आइदर इन द रीजन अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और विद इन द ट्रांसक्रिप्शन रीजन ऑफ द जीन, मतलब कि ये कहाँ हो सकती है, ये अपस्ट्रीम भी हो सकती है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के, या विद इन द ट्रांसक्राइब रीजन भी ये देखने को मिल सकती है। तो देखो इसके बारे में अपन ने अभी देखा था, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, इसको देखो बच्चों, ये देखो बी आर ई है, टाटा है, प्लस वन, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक ये अपना क्या है, ये प्रमोटर ही है, ये क्या है, प्रमोटर है। तो इनिशिएटर देखो प्रमोटर क्या है, यहाँ पे हम देखो इधर इधर प्रमोटर स्टार्ट साइड से डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे देखो स्टार्ट साइड से अप स्ट्रीम है। ठीक है, तो प्रमोटर आइदर अप स्ट्रीम हो सकता है और डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है और विद इन द जीन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ से प्लस वन अगर यहाँ पर है, तो यहाँ से ही प्लस वन साइड है, तो यहाँ से ही हमारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तब प्रमोटर ट्रांसक्राइब हो सकता है, यहाँ पे कुछ पार्ट प्रमोटर का ट्रांसक्राइब हो सकता है। इस वाले में देखो प्रमोटर ट्रांसक्राइब है, इसमें प्रमोटर ट्रांसक्राइब है, प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब। सो इस बिहार पे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन हमारा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सीएसआई जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, आइदर इन द रीजन अपस्ट्रीम और द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और विद इन द ट्रांसक्राइब रीजन ऑफ द जीन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहे हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इनसे मदद मिल रही है, ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।